स्टूडेंट्स, आज हमने अपना जो प्रीवियस लेक्चर खत्म किया था उसमें हमने चैप्टर नंबर 8 मुकम्मल कर लिया था और आज जो हमारा लेक्चर है इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज, ये चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 और इसकी हम एक्सरसाइज से कुछ पॉइंट करेंगे और ये हम वही क्वेश्चन करेंगे जो आपकी बुक के ऊपर नहीं है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है वो जो आपकी बुक के ऊपर इसका आंसर लिखा हुआ है उन क्वेश्चंस को हम टच नहीं करेंगे। एक्चुअली में ये आता होता है ऑर्गेनिक कन्वर्जेंस के, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आपने एक दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे कन्वर्ट करना है, तो वो हमारा थोड़ा सा काम आज का है, तो हम उसी को कर देते हैं। जिस तरह के क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 कन्वर्जेंस है, आपको दिया गया कि मीथेन को कन्वर्ट करना इथेन में, इथेन को कन्वर्ट करना मीथेन में और एसिटिक एसिड कन्वर्ट करना इथेन में और उसके बाद आर मीथेन को कन्वर्ट करना नाइट्रोमीथेन में। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की जो पहली कन्वर्जन है ये वाली, इसको मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे उसने आपको कहा हुआ है कि अगर हमारे पास मीथेन है तो उसको हमने कन्वर्ट करना है इथेन में। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, हमारे पास मीथेन है, इसको हमने कन्वर्ट करना है इथेन में। ये आ जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा CH3। तो इस लेक्चर के लिए मैंने आपको करवाया था जब आपने किया था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। क्या किया था आपने? किया था कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो हमने यहाँ पे क्या काम करना है कि हम यहाँ पे इसकी करेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और यहाँ पे कॉपर इस्तेमाल हो जाएगा एज ए कैटालिस्ट। तो ये जो आगे प्रोडक्ट आ जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। अब जो इथाइल अल्कोहल आ गया है, इथाइल अल्कोहल को हम रिएक्शन करवा देंगे HCl के साथ, इसके साथ HCl के साथ। तो रिएक्शन करने के बाद ये यहाँ से H और ये OH निकलेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा जी CH3, इसके साथ आ जाएगा Cl। क्या आ जाएगा? Cl। और आगे क्या बन जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? H2O। अब मैं ये करता हूँ कि मैं 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड के। ये हमारे पास क्या बना है? मिथाइल क्लोराइड बना है। अब मैं यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेता हूँ मिथाइल क्लोराइड के और इसको रिएक्शन करा देता हूँ 2 सोडियम के साथ। रिएक्शन करने के बाद जो आगे कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा 2NaCl और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, आगे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा CH3। तो ये आप स्टेप करने के बाद इसको जो मीथेन है उसको कन्वर्ट कर लोगे आप इथेन में। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 की जो दूसरी कन्वर्जन है उसको करने जा रहा हूँ और वो कन्वर्जन दी गई है कि अगर हमारे पास इथेन है उसको हमें कन्वर्ट करना है मीथेन में। क्या चीज है? इथेन जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है मीथेन में। तो इसके लिए मैं ये लिख लेता हूँ, इसको हमने कन्वर्ट करना है जी CH4 में। सही होगी बात? तो जब हमने करना है इथेन को हमने कन्वर्ट करना है मीथेन में, इसका मैंने आपको पहले थोड़ा सा मैकेनिज्म करवाया हुआ है। वो ये था, वो ये वाला था कि अगर हमारे पास होगा ये वाला कंपाउंड है हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमने किया हुआ है अगर हमारे पास ये जो कंपाउंड है इसे हम करेंगे ऑक्सीडेशन तो कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में और उसी तरह अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन करवा दूंगा तो कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। इसको मैं शुरू करता हूँ। ये कंपाउंड है CH3, आगे है CH3। जब मैं इसकी करवा देता हूँ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, क्या कर देता हूँ? इसकी करवा देता हूँ कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, तो ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा CH3, आगे आ जाएगा CH2, इसके साथ आ जाएगा OH। अब ये हम अगर इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा देंगे CH3, आगे आ जाएगा CH2, इसके साथ आ जाएगा OH, तो ये एक प्राइमरी ग्रुप होगा और अगर इसकी फर्दर करवा देंगे ऑक्सीडेशन तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा H, इसके साथ यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। ठीक होगी बात?
यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब मैं इसको लेता हूँ, तो ये जो मेरे पास बना है एल्डिहाइड, इसको मैं लिख सकता हूँ डबल बॉन्ड O और ये इसके साथ H आ जाएगा। जब इसको मैं रिएक्शन करवा दूंगा फर्दर, इसकी करवा देता हूँ ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये आ जाएगा CI3, आगे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा OH, ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जो आ गया है, इसको मैंने कन्वर्ट करना है इसके कोरेस्पोंडिंग साल्ट्स के अंदर। तो साल्ट मैंने ये दिया था कि ये हमारे पास पड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसको जब हमने साल्ट में कन्वर्ट किया था, हमने क्या इस्तेमाल कर दिया था, NaOH को। इसको इस्तेमाल किया था, NaOH को इस्तेमाल किया था। तो NaOH को इस्तेमाल करने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जी, आ जाएगा CH3, इसके साथ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा ONA, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ONA में, और इसके साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस अपने साल्ट को लेता हूँ, ये मेरे पास कंपाउंड है CH3, आगे C डबल बॉन्ड O है और ये पड़ा हुआ है ONA, इसको मैं फर्दर रिएक्शन करवा देता हूँ NaOH के साथ। इसको भी मैं कैल्शियम ऑक्साइड और साथ इसको मैं हीट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड के साथ इसको हीट कर देता हूँ। तो हीट करने के बाद बिल्कुल चीज टूट के लिए अलग हो जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2, आगे आ जाएगा CO3 सोडियम कार्बोनेट, और उसके साथ क्या बच जाएगा, पीछे हमारे पास आ जाएगा CH4। तो इसलिए बात करते हो अब दूसरी कन्वर्जन कभी करेंगे, पहली को ऊपर कर चुके हैं, अब हमने दूसरी को भी कर दिया। इसके बाद हम चले जाएंगे अपनी तीसरी कन्वर्जन की जानत जो बिल्कुल रिलेटेड करेगी सेकंड वन के साथ, तो यह वो आ जाएगी कन्वर्जन नंबर 3। इसमें हमने क्या काम करना है, इसमें हमारे पास ये वाला है एसिटिक एसिड COOH, और इसको हमने कन्वर्ट करना है इथेन में, ये आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C3, हमें उसको इसमें कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स, और इसको मैं जोड़ देता हूँ 2 सोडियम के एटम्स के साथ। ऐसे करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एसीटेट में, ये आ जाएगा डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा ONA, टेट्रा मॉलिक्यूल आ जाएंगे, इसके साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में, जो यहाँ से रिलीज कर जाएगी। अब बहुत ही आसान सा रिएक्शन कि हम इसी करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस भी, जो आप पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे या हम इसको ये मैकेनिज्म लगाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, हम ये करते हैं कि मैं ये ले लेता हूँ, इसको हम करता हूँ CH3C डबल बॉन्ड O, ये आ जाएगा OH, और यहाँ पे लेता हूँ CH3, आगे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये आ जाएगा OH। यहाँ पे SiO सोडियम है, तो ये Na आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। अब मैं यहाँ इसके अंदर क्या ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे NaOH को ऐड करता हूँ और 2 मॉलिक्यूल को, और जब इसकी करवा देता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस, मैं करवाता हूँ, ये स्टेप थोड़ा सा और हो जाएगा, मैं इसे करवा देता हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा, आप इसको वाटर की डिग्री में करवा दोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, आगे सिंगल बॉन्ड CH3 आ जाएगा, और उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा 2NaOH में, ठीक है बात, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 2NaOH में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 2CO2 में। यहाँ लिखा है कि आप इसकी क्या करा दोगे, आप इसकी करा दोगे इलेक्ट्रोलाइसिस, ऐसे करवा देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो ये हमारे पास आगे कन्वर्ट हो जाएगा कॉरेस्पोंडिंग कंपाउंड में। सारा मेथड आप पहले पढ़ चुके हैं, किस तरह से आप इसकी करोगे। अब थर्ड फोर्थ वन जो आ जाएगा नंबर 4 पे, इसमें हमने करना है कि मेरे पास मीथेन है, ये CH4 है, हमने इसको कन्वर्ट करना है CH3NO2 में, इसका हम नाम दे देंगे नाइट्रोमीथेन का। क्या इसका नाम होगा, इसका नाम होगा भी नाइट्रोमीथेन होगा। तो ये आप बुक में भी ऐसा सेक्शन दिया हुआ है कि CH3 है, एक H2 में सेंटर निकाल लेता हूँ,
और HNO3 जो NO2 इसको मैं एक को साइड में रख दिया है। रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट किस चीज में हो जाएगा, वाटर में। तो इसको ये कर देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में, और पीछे हमारे पास जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, नाइट्रोमीथेन, ये होगा NO2। ठीक होगा। तो ये तरीकाकार लगाने के बाद हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे नाइट्रोमीथेन में। अब इसके बाद जो 14 क्वेश्चन शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने जा रहे हैं, और इसमें हमने क्या काम करना है, ये भी कन्वर्जन है, हमारे बुक के ऊपर एसएस दी गई है, ठीक है ना, ये भी कन्वर्जन है और बुक के ऊपर एसएस दी गई है। तो जो दूसरा ही कन्वर्जन उसको मैं इस तरह लेके चलता हूँ। इस तरह के हमारे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हमने कन्वर्ट करना है किस चीज में, इथाइल अल्कोहल में। तो ये आ जाएगा इथाइल अल्कोहल CH3, आगे आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा OH। बहुत ही आसान सा काम है कि आपके पास ये जो कंपाउंड है इसमें ऐड कर दो हाइड्रोजन को, H2 को ऐड करो, निकल को ऐड करो एज कैटलिस्ट, और इसको आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर दो। तो ये रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में। अब आपने क्या काम करना है, इसकी क्रॉस ऑक्सीडेशन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में, आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा OH। सिंगल स्टेप का काम है जी। इसके बाद दूसरा है आपके पास इसका 14 का बी पार्ट। आप 14 के बी पार्ट में हमारे पास क्या चीज है कि बी पार्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके 4 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या चीज है, मैं इसी को इधर कर देता हूँ। आगे 14 का ये ए पार्ट था और आगे ये हमारे पास आ गया इसका बी पार्ट। बी पार्ट में जो फर्स्ट है वो ये वाला है, ये आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसको हमने कन्वर्ट किस चीज में करना है, 1,2 डाइक्रोमो इथेन में। आप इसके अंदर Br2 जस्ट ऐड करोगे, तो Br2 ऐड करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा Br, आगे यहाँ पे CH2 और ये आ जाएगा Br। मैंने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को इसका बी पार्ट है उसको यहाँ पे सॉरी फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिया, बी पार्ट का फर्स्ट। और इसका जो आगे है उसको हमें कन्वर्ट करना है। जो हमारे पास नेक्स्ट आ गया है जी, हमारे पास है वो जो कंपाउंड है इसको हमें कन्वर्ट करना है इसके अंदर। इसका फर्स्ट स्टेप यही आएगा, ठीक है ना, उसका फर्स्ट स्टेप यही आएगा। अब इसका जो सेकंड है उसका फर्स्ट स्टेप सारे का सारा यही है, बात समझ आ रही है। जो हमारा सेकंड है उसका फर्स्ट स्टेप यही वाला है। तो ये हमारे पास जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 में Br, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 2KOH ऐड कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सेम, सेकंड स्टेप मैंने चेंज कर दिया है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH, आगे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके साथ आ जाएगा KBr, 2KBr आ जाएगा, और साथ आ जाएगा 2H2O। अब इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो तो बहुत ही आसान सा है। थर्ड पार्ट में आप इसका क्या काम करना है वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 14, इसका बी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, बहुत ही आसान सा। फिर ये थर्ड पार्ट आगे आ गया है, तो इसको आपने दिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 का इसमें कन्वर्ट करना है। तो एक ही स्टेप का काम है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, आप यहाँ पे H2 को ऐड करो निकल की यूनिटी में, और इसको इतना टेम्परेचर आप प्रोवाइड करते हो। तो रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3, आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3 जी। इसके बाद नेक्स्ट आ गया है इथाइल ग्लाइकोल में कन्वर्ट करना है। तो ये भी आप कर चुके हैं जब आपने दिया था KMnO4 के साथ रिएक्शन। इसका फोर्थ पार्ट है, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। ये आपके पास ये वाला कंपाउंड है डबल बॉन्ड CH2, आप यहाँ पर डाल दो KMnO4 को, और इसके साथ आप वाटर को ऐड कर दो। तो ये रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी आ जाएगा यहाँ पे OH, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। इसके साथ MnO2 बनेगा और उसके साथ बन जाएगा KOH बन जाएगा। तो मैं यहाँ प्रोडक्ट नहीं लिखने लगा। तो ये हमने आज अभी किए हैं, हमने 2 क्वेश्चन किए हैं, और इसके बाद हमने हमारे पास 1-2 क्वेश्चन बच गए कन्वर्जन के, उसको भी हम अभी करते हैं जी। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14 का सी पार्ट जो है, इसके आगे 2 क्वेश्चन पे और है, उसको सॉल्व करेंगे। तो
तो ये जो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान सा काम है कि ये मेरे पास जो है CH2 है, आगे डबल बॉन्ड CH है, आगे सिंगल बॉन्ड CH2 है और उसके आ जाएगा CH3। ये है 1 ब्यूटीन। क्या चीज है? 1 ब्यूटीन। और इसको हमने कन्वर्ट करना है 1 ब्यूटाइन में। ये आ जाएगा C, आगे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा C, ये आ जाएगा CH2 और यहाँ पे CH3। ये 1 ब्यूटीन को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं 1 ब्यूटाइन में। इसके साथ लिख लेते हैं कि ये जो है ये 1 ब्यूटीन है और ये 1 ब्यूटाइन है। अब हम इसकी कन्वर्जन करेंगे तो बहुत ही आसान सा ये आ जाएगा CH2, आगे डबल बॉन्ड CH, आगे सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आ जाएगा CH3। जब हम इसको एक्शन करवा देंगे Br2 के साथ, एक्शन हम पीछे करके इसके बारे में कन्वर्जन आए हैं सेम ही चीज से। ये आ जाएगा CH2, यहाँ पे आ गया Br, आगे आ जाएगा CH और यहाँ पे आ जाएगा Br। ठीक होगी बात? इसके साथ बाकी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वैसे का वैसे ही आ जाएगा, CH2 और C3 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। इसका रिएक्शन करवा देंगे अल्कोहल QH के साथ, CH2 ये आ जाएगा Br, आगे आ जाएगा Br और इसके साथ H आएगा। इसके बाद क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा जी CH2 है और इस पर आ जाएगा CH3। जब आप इसे चुका देंगे 2KOH के साथ और ये होगा अल्कोहलिक KOH। रिएक्शन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा C, आगे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक होगी बात? ये आ जाएगा C और आगे आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसके साथ आ जाएगा 2KBr और आगे आ जाएगा 2H2O। जस्ट ये होगा कि ये 2K इसके अंदर Br का सेक्शन करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा 2KBr में और ये दोनों H यहाँ से निकलेंगे और कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। ये मैं आपको मेथड से पहले करवा के आया हुआ हूँ। आगे इसका हमने करना है सेकंड पार्ट। इसका जो है क्वेश्चन नंबर 14C का, ये मेरे पास कंपाउंड है, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर अल्कोहल को हमें कन्वर्ट करना है इस कंपाउंड में। तो ये भी हमने पहले इसका थोड़ा सा किया हुआ है कि हमने अल्कोहल को लेके एल्कीन में कैसे कन्वर्ट करना था। इसका मैं डायरेक्ट मैकेनिज्म यहाँ पे करता हूँ। ये आ जाएगा CH3, आगे है CH2, फिर है CH2 और उसके साथ आ जाएगा OH। जब मैं इसको एक्शन करवा दूंगा H2SO4 के साथ और साथ इसको मैं हीट कर दूंगा। ठीक है, 70% यहाँ पे तकरीबन होगा, 70% यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा H2SO4 और साथ ये भी अल्कोहल को हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, इसके साथ आ जाएगा CH2, आगे आ जाएगा ये खत्म हो जाएगा। डिहाइड्रेशन आपने करना ना, जो आपने अल्कोहल का किया था डिहाइड्रेशन, ये वही वाला मैकेनिज्म है। फिर इसके साथ आगे क्या निकल जाएगा? H2O निकल जाएगा। ये डिहाइड्रेशन होगी अल्कोहल की। तो डिहाइड्रेशन करने के बाद हम इस क्वेश्चन में आगे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड, आगे आ जाएगा CH और इसके साथ आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। हम इसको रिएक्शन करा देंगे HCl के साथ। रिएक्शन करने के बाद नेगेटिव पार्ट यहाँ पे कौन सा होगा? OH होगा। उस कार्बन के पास जाएगा हेमिंग लिस्ट नंबर हाइड्रोजन एटम जो कौन सा होगा? ये वाला होगा मार्कोनी का रूल्स के मुताबिक। तो ये आ जाएगा CH3 है, आगे आ जाएगा CH, ये आ जाएगा OH, आगे आ जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2 और ये आ जाएगा Cl। ठीक होगी बात? इस तरीके से हम ये वाले कन्वर्जन भी करेंगे। तो अब इसके बाद जो हमारे बाकी क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज के, वो सारे के सारे आप बुक के अंदर उसमें कर दिए हुए हैं। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन सारे यहाँ पे हैं। तो ये हमारा चैप्टर नंबर आज का एक्सरसाइज का काम भी मुकम्मल हो गया, जिसके अंदर हमने अपनी तमाम कन्वर्जन्स भी कर दी है। तो अब इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 9 को शुरू करेंगे।